एपिसोड 96। सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे शहर पर फैल रही थी। हवा में ताजगी और नए दिन की उम्मीद थी। लेकिन मोहित और रिया जानते थे कि आज का दिन पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होने वाला था। पिछले कुछ महीनों में जिन खतरों और षड्यंत्रों का उन्होंने सामना किया, उससे उन्हें समझ आ गया था कि कभी भी कोई भी परिस्थिति सामान्य नहीं रहती। मोहित ने अपने ऑफिस में बैठकर सुरक्षा और तकनीकी उपकरणों की जांच की। हर कैमरा, हर सेंसर और हर अलार्म सिस्टम को उसने ध्यान से चेक किया। उसका मानना था कि सुरक्षा में कोई छूट नहीं सकती। रिया ने उसके बगल में बैठकर सभी दस्तावेजों और फाइलों को व्यवस्थित किया। वो जानती थी कि इन दस्तावेजों में छुपी जानकारी उन्हें आने वाले समय में जीवन और व्यवसाय दोनों के लिए मार्गदर्शन देगी। मोहित ने फोन पर अपने भरोसेमंद सहयोगियों से बातचीत की। उन्होंने आज की योजना के हर कदम को विस्तार से तैयार किया। हमें किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। कोई भी अप्रत्याशित घटना हो सकती है। हमारी टीम पूरी तरह सतर्क रहेगी। मोहित की आवाज में दृढ़ता और संयम दोनों झलक रहे थे। रिया ने धीरे धीरे कहा, मोहित, मुझे डर लग रहा है। पिछले कुछ घटनाओं ने हमें बहुत सिखाया है, लेकिन फिर भी ये दिन अलग होगा। मोहित ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। डर होना स्वाभाविक है, लेकिन डर के आगे जीत ही होती है। हम साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे दिन बढ़ रहा था और शहर की हलचल बढ़ने लगी थी। मोहित और रिया ने तय किया कि पहले उन्हें संभावित खतरों के स्रोत को पहचानना होगा। इसके लिए मोहित ने ड्रोन का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। उन्होंने ड्रोन को ऊंचाई पर भेजा और आसपास के इलाके का लाइव फीड देखा। ड्रोन ने शहर के मुख्य हिस्सों और संदिग्ध क्षेत्रों की हर गतिविधि को कैद किया। मोहित ने देखा कि कुछ अज्ञात लोग लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। उनका उद्देश्य साफ नहीं था, लेकिन मोहित ने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट कर दिया। रिया ने पास बैठकर डेटा की जांच की और नोट्स बनाना शुरू किया। उसने कहा, मोहित, ये लोग कहीं छिपकर कोई योजना बना रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि उनका उद्देश्य क्या है। मोहित ने गहरी सांस ली और कहा, हमारे पास दो विकल्प हैं, सीधा सामना करना या पहले उनके इरादों को समझना। मैं सोचता हूं कि हमें रणनीति से काम लेना चाहिए। तैयारी पूरी होने के बाद मोहित और रिया ने अपनी गाड़ी तैयार की। आज का मिशन केवल खतरे का मुकाबला नहीं था, बल्कि शहर की सुरक्षा और निर्दोष लोगों की जान बचाना भी था। उन्होंने हर रास्ते, हर संभावित एंट्री पॉइंट और हर सुरक्षा उपाय की जांच की। जैसे ही वो मुख्य इलाके में पहुंचे, मोहित ने देखा कि वहां कुछ संदिग्ध गतिविधियां जारी थीं। कुछ लोग संदिग्ध बैग और उपकरण लेकर चल रहे थे। मोहित ने तुरंत अपनी टीम को रेडियो पर निर्देश दिए और खुद आगे बढ़ गया। रिया ने गाड़ी के अंदर बैठकर मोहित का मार्गदर्शन किया। उसने हर मोड़, हर गली और हर व्यक्ति पर नजर रखी। उसके द्वारा भेजी गई जानकारी मोहित के लिए अमूल्य साबित हो रही थी। मोहित ने धीरे धीरे अपनी योजना लागू करनी शुरू कर दी। उसने पहले एक छोटे समूह को अलग करने की रणनीति बनाई। उसके स्मार्ट डिवाइस और तकनीकी उपकरणों ने उसे हर कदम पर मदद की। उसने देखा कि कुछ लोग उसके दृष्टिकोण से अलग दिशा में बढ़ रहे हैं, जिससे उनका भ्रम बढ़ा और वे अपने उद्देश्यों से भटक गए। भीड़ और हलचल के बीच मोहित ने एक संदिग्ध व्यक्ति को नोट किया, जो अन्य लोगों से अलग और संदेहपूर्ण व्यवहार कर रहा था। मोहित ने चुपके से उसका पीछा किया। वो व्यक्ति शहर के पुराने हिस्से की ओर बढ़ रहा था। मोहित ने ध्यान से अपने कदम बढ़ाए और सुनिश्चित किया कि कोई अनजान व्यक्ति उसकी गतिविधियों को नोट न कर सके। रिया ने मोबाइल पर लाइव फीड से मोहित को गाइड किया। वो आदमी यहाँ मुड़ रहा है, आगे वाली गली में जा रहा है, सावधान रहो। मोहित ने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत रखा। उसने अपने भीतर की सारी रणनीतियों को याद किया और एक एक कदम सोच समझकर बढ़ाया। उसे पता था कि आज की सफलता केवल उसकी चालाकी और सतर्कता पर निर्भर करेगी। जैसे ही मोहित ने गली के अंदर कदम रखा, उसने देखा कि वहां कुछ संदिग्ध उपकरण और बैग रखे हुए थे। उसकी नज़र तुरंत उपकरणों पर पड़ी और उसने समझा कि ये केवल एक परीक्षण नहीं, बल्कि कोई बड़ा षड्यंत्र था। मोहित ने धीरे धीरे अपनी टीम को निर्देश दिए और बैग और उपकरणों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का आदेश दिया। उन्होंने सावधानी से उपकरणों की जांच की और कोई विस्फोटक या खतरनाक सामग्री मिलने पर तुरंत निष्क्रिय कर दिया। रिया ने गहरी सांस ली और कहा, मोहित, तुम्हारी तैयारी और साहस ने फिर से एक बड़ी आपदा को टाल दिया। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, अगले खतरे की संभावना हमेशा रहती है। मोहित ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हम साथ हैं रिया, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी चुनौती हमें अलग नहीं कर सकती। आज का दिन केवल शुरुआत है। जैसे ही वे मिशन पूरा करके वापस लौटे, मोहित और रिया ने महसूस किया कि उनके भीतर एक नई ऊर्जा और विश्वास जाग गया है। उन्होंने समझा कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, उनकी टीम, उनकी रणनीति और उनका साहस उन्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा। शहर की हल्की रोशनी में मोहित और रिया ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने तय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और हर खतरे का सामना करेंगे।
मोहित और रिया जैसे ही ऑफिस पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि आज का दिन सिर्फ बाहर की दुनिया की चुनौतियों का नहीं था, बल्कि उनके अपने भीतर की लड़ाई का भी था। पिछले कुछ घटनाक्रमों ने उन्हें ये सिखाया था कि केवल बाहरी सुरक्षा ही पर्याप्त नहीं होती, मानसिक तैयारियों और रणनीति की भी उतनी ही जरूरत होती है। रिया ने दस्तावेजों के ढेर के बीच से एक फाइल उठाई और गंभीर स्वर में कहा, मोहित, मुझे लगता है कि हमें इस योजना की तह तक जाना होगा। जो लोग आज शहर में सक्रिय थे, वे केवल छोटे कदम नहीं उठा रहे हैं, उनके पीछे बड़ी साजिश है। मोहित ने गहरी सांस ली और कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखा। स्क्रीन पर पिछले महीनों के डेटा, ड्रोन फुटेज और विभिन्न संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी दिखाई दे रही थी। उसने ध्यान से देखा और कहा, हाँ रिया, ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये तो किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत है। हमें समझना होगा कि उनका असली मकसद क्या है और हम कैसे उसे रोक सकते हैं। रिया ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, हमारे पास समय बहुत कम है। अगर हम जल्दी निर्णय नहीं लेंगे तो नुकसान अपरिवर्तनीय हो सकता है। मोहित ने तुरंत अपनी टीम के साथ मीटिंग बुलाई। सभी सहयोगी आए और मोहित ने स्थिति की गंभीरता बताई। हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। जो लोग शहर में सक्रिय हैं, उनके पास तकनीकी संसाधनों और धन की कोई कमी नहीं है। हमें एक ऐसा रणनीतिक कदम उठाना होगा जिससे वे चौंक जाएं और उनका असली इरादा उजागर हो। एक टीम सदस्य ने सुझाव दिया, मोहित सर, अगर हम उनके नेटवर्क को हैक करें और उनके संचार मार्ग को ट्रैक करें तो हमें पता चल सकता है कि अगला कदम क्या होगा। मोहित ने सिर हिलाया, बिल्कुल, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। ये हमला केवल तकनीकी नहीं है, बल्कि मानसिक खेल भी है। अगर वे हमें पकड़ लें तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। रिया ने जल्दी से कहा, मैं उनके संचार नेटवर्क का विश्लेषण कर सकती हूँ। मेरे पास कुछ पुराने डेटा हैं जो काम आ सकते हैं। हम उनके पैटर्न को समझकर उनके असली ठिकाने तक पहुंच सकते हैं। सभी ने तुरंत काम शुरू किया। रिया ने कंप्यूटर पर कोडिंग और डेटा एनालिसिस शुरू किया, जबकि मोहित ने टीम को निर्देश दिए कि वे संभावित खतरों के लिए अपने उपकरण तैयार रखें। घंटों की मेहनत के बाद रिया ने अचानक कहा, मोहित, मुझे कुछ मिला है। उनके पास 2 मुख्य केंद्र हैं, एक पुराने औद्योगिक इलाके में और दूसरा शहर के दक्षिणी हिस्से में। अगर हम तुरंत कदम नहीं उठाएं तो वे किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। मोहित ने अपनी टीम के साथ योजना तैयार की। उन्होंने तय किया कि वे पहले पुराने औद्योगिक इलाके में जाएंगे और वहां की स्थिति का पता लगाएंगे। सुरक्षा उपकरण, ड्रोन और रिया की तकनीकी मदद उनके लिए सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। जैसे ही वे पुराने औद्योगिक इलाके पहुंचे, मोहित ने देखा कि वहां कुछ संदिग्ध लोग लगातार गश्त कर रहे थे। उनका व्यवहार स्वाभाविक नहीं लग रहा था। मोहित ने चुपके से टीम को निर्देश दिए कि सभी छुपकर स्थिति की निगरानी करें। रिया ने ड्रोन को ऊंचाई पर भेजा और लाइव फीड से मोहित को जानकारी दी। मोहित, देखो, वे लोग कुछ बैग और उपकरण ले जा रहे हैं। ये केवल दिखावा नहीं है, उनका उद्देश्य स्पष्ट है। हमें बहुत सावधान रहना होगा। मोहित ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने देखा कि कुछ लोग पुराने गोदाम में प्रवेश कर रहे हैं। मोहित ने अपनी टीम को रेडियो पर निर्देश दिए कि वे चारों ओर से स्थिति पर नजर रखें। गोदाम के अंदर पहुंचते ही मोहित ने देखा कि वहां कई उपकरण और बैग रखे हुए हैं, जिनमें से कुछ में खतरनाक रसायन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे। मोहित ने तुरंत अपने उपकरणों का इस्तेमाल किया और हर बैग की जांच शुरू की। रिया ने कंप्यूटर के जरिए बैग और उपकरणों की पहचान की और कहा, मोहित, ये उपकरण विस्फोटक नहीं है, लेकिन ये शहर में बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट और तकनीकी व्यवधान पैदा कर सकते हैं। अगर ये सफल हो गए तो पूरे शहर की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। मोहित ने गहरी सांस ली और कहा, हमारे पास समय कम है। हमें तुरंत इन्हें निष्क्रिय करना होगा और उन लोगों को पकड़ना होगा। टीम ने संयम और रणनीति के साथ काम किया। उन्होंने उपकरणों को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की। मोहित ने देखा कि वे लोग कहीं और से मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं। रिया ने तुरंत कहा, मोहित, हमें उनके दूसरे केंद्र पर भी नजर रखनी होगी। अगर हम उन्हें वहां भी रोक लें तो उनकी पूरी योजना नाकाम हो सकती है। मोहित ने सिर हिलाया और तुरंत टीम के साथ दूसरे केंद्र की ओर रवाना हुआ। शहर के दक्षिणी हिस्से में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां बड़ी संख्या में लोग उपकरणों और बैग के साथ सक्रिय थे। मोहित ने टीम को निर्देश दिए कि वे चारों ओर से स्थिति को कंट्रोल करें। रिया ने लाइव फीड से मार्गदर्शन किया और कहा, मोहित, देखो, वो कुछ लोग मुख्य द्वार पर खड़े हैं। अगर हम सीधे नहीं बढ़े तो वे भाग सकते हैं। मोहित ने तुरंत योजना बनाई।
उन्होंने अपनी टीम को 2 हिस्सों में विभाजित किया। एक टीम ने पीछे से घेराबंदी की, जबकि मोहित और मुख्य टीम मुख्य द्वार से प्रवेश करने वाले लोगों को रोकने के लिए तैयार हुई। जैसे ही दोनों टीमें अपने स्थान पर पहुंची, मोहित ने देखा कि कुछ लोग हथियार और उपकरण लेकर तैयार थे। उसने अपनी टीम को चेतावनी दी और धीरे धीरे आगे बढ़ा। रिया ने कंप्यूटर के जरिए सभी बैग और उपकरणों की स्थिति ट्रैक की और कहा, मोहित, उनके पास अब बहुत कम समय है, हमें तुरंत कदम उठाना होगा। अगर हम देर करेंगे तो वे किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। मोहित ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे टीम के साथ कदम बढ़ाया। उन्होंने संयम और धैर्य के साथ सभी उपकरणों को निष्क्रिय किया और संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया। जैसे ही स्थिति कंट्रोल में आई, मोहित ने अपनी टीम की तरफ देखा और मुस्कुराया। हमने आज एक बड़ा खतरा टाल दिया, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। ये केवल शुरुआत है, आगे और भी मुश्किलें हमारे इंतजार में हैं। रिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मोहित, हमारी तैयारी और टीम वर्क ने फिर से साबित किया कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि अगली चुनौती और भी कठिन हो सकती है। मोहित ने सिर हिलाया और कहा, हम साथ हैं रिया, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और हर खतरे का सामना करेंगे। मोहित और रिया दोनों को अब ये एहसास हो चुका था कि जिस साजिश का वे सामना कर रहे हैं वो केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं, बल्कि पूरे शहर की सुरक्षा और आम लोगों की भलाई से जुड़ी थी। जैसे ही उन्होंने अपने मुख्य ऑपरेशन से लौटते हुए टीम के साथ स्थिति की समीक्षा की, मोहित ने गंभीर स्वर में कहा, हमने अभी तक केवल सतह को खंगाला है। मुझे लगता है कि उनके असली इरादे और बड़े पैमाने पर होने वाली घटनाओं का पता अब भी बाकी है। हमें और गहराई में जाना होगा। रिया ने सिर हिलाया और कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर दौड़ाई। स्क्रीन पर उनके पिछले डेटा और ड्रोन फुटेज का विश्लेषण चालू था। उसने कहा, मोहित, मैं पिछले कुछ महीनों के सभी पैटर्न और डेटा का मिलान कर रही हूँ। मुझे कुछ संकेत मिल रहे हैं कि उनकी अगली गतिविधि शहर के ऐतिहासिक हिस्से में होने वाली है। और ये केवल एक धमाके या ब्लैकआउट जैसी घटना नहीं है, बल्कि ये कुछ बड़ा और अप्रत्याशित होगा। मोहित ने गहरी सांस ली और कहा, अगर वे ऐसा कुछ कर रहे हैं तो समय हमारे खिलाफ है। हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा और स्थिति को नियंत्रण में लेना होगा। रिया, क्या तुम अगले डेटा एनालिसिस से उनके संभावित समय और स्थान का अनुमान लगा सकती हो? रिया ने कंप्यूटर स्क्रीन पर तेजी से काम करना शुरू किया। उसके हाथ कंप्यूटर कीबोर्ड पर उड़ते हुए जैसे कोई संगीत बजा रहा हो। कुछ ही देर में उसने कहा, मोहित, मैंने संभावित क्षेत्रों की पहचान कर ली है। शहर के मध्य में एक पुरानी रेलवे लाइंस और उसके पास के अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क में गतिविधि अधिक दिख रही है। उनका अगला कदम यहीं से हो सकता है। मोहित ने तुरंत अपनी टीम को तैयार करने का आदेश दिया। उन्होंने सुरक्षा उपकरण, रडार, ड्रोन और संचार उपकरण तैयार किए। मोहित ने टीम को चेतावनी दी, हमारे पास कोई गलती करने का समय नहीं है। अगर वे इस बार सफल हो गए तो पूरे शहर की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। हम सभी को पूरी तरह से सतर्क रहना होगा। टीम के साथ ट्रेनिंग रूट और संभावित मार्गों की समीक्षा करने के बाद वे सभी गुप्त रूप से रेलवे लाइन और अंडरग्राउंड टनल की ओर बढ़े। मोहित ने कहा, हम 2 हिस्सों में विभाजित होंगे। एक टीम टनल के मुख्य प्रवेश द्वार को कवर करेगी, जबकि दूसरी टीम आसपास के क्षेत्रों में निगरानी करेगी। कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। जैसे ही वो टनल के पास पहुंचे, मोहित ने देखा कि वहां कुछ संदिग्ध लोग उपकरणों और बैग के साथ सक्रिय थे। उनकी हरकतें घबराहट और सतर्कता से भरी हुई थीं। मोहित ने चुपके से अपनी टीम को निर्देश दिया, सब लोग छुपकर स्थिति पर नजर रखें। किसी भी तरह का शोर नहीं होना चाहिए। अगर वे हमें देख लेते हैं तो उनकी योजना तुरंत बदल जाएगी। रिया ने ड्रोन को ऊपर भेजा और लाइव फीड मोहित को दी। मोहित, देखो, वे लोग टनल के अंदर कई बैग रख रहे हैं और कुछ तकनीकी उपकरण इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर ये पूरा नेटवर्क एक्टिवेट हो गया तो शहर के अधिकांश हिस्सों में विद्युत और संचार संबंधी व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। मोहित ने गहरी सांस ली और अपनी टीम को संकेत दिया कि वे धीरे धीरे टनल के अंदर बढ़ें। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, उन्हें चारों ओर अंधेरा और हल्की बिजली की चमक के संकेत मिले। मोहित ने रेडियो पर टीम को कहा, सभी लोग अपने उपकरण तैयार रखें। किसी भी तरह की गतिविधि तुरंत रिपोर्ट करें। जैसे ही वे टनल के अंदर आगे बढ़े, मोहित ने देखा कि संदिग्ध लोग चारों ओर निगरानी कर रहे थे। उन्होंने कई बैग और उपकरणों को सुरक्षित स्थान पर रखा था। मोहित ने धीरे धीरे अपनी टीम को निर्देश दिया कि वो बैगों और उपकरणों की पहचान करें और उन्हें निष्क्रिय करें। रिया ने कंप्यूटर के माध्यम से उपकरणों का विश्लेषण किया और कहा, मोहित, ये उपकरण केवल ब्लैकआउट या धमाके के लिए नहीं है। ये एक पूरा नेटवर्क है जिसे वे दूरस्थ रूप से एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर ये काम कर गया तो शहर की पूरी बुनियादी संरचना प्रभावित हो जाएगी। हमें इसे तुरंत रोकना होगा। मोहित ने टीम को तेजी से काम करने का आदेश दिया। उन्होंने बैग और उपकरणों को निष्क्रिय करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने पहला उपकरण निष्क्रिय किया, मोहित ने देखा कि कुछ संदिग्ध लोग उन्हें देख लिया है।
मोहित ने तुरंत अपनी टीम को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का आदेश दिया। उनके सामने चुनौती और भी बड़ी हो गई थी। संदिग्ध लोग हथियारों और तकनीकी उपकरणों के साथ सक्रिय थे। मोहित ने गहरी सांस ली और कहा, हमें संयम और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। कोई गलती हम सब के लिए भारी पड़ सकती है। टीम ने रणनीति के अनुसार 2 हिस्सों में काम किया। एक टीम ने संदिग्ध व्यक्तियों को घेराबंदी की, जबकि दूसरी टीम ने उपकरणों को निष्क्रिय किया। रिया ने ड्रोन के जरिए लाइव फीड प्रदान की और लगातार मोहित को मार्गदर्शन देती रही। धीरे धीरे सभी उपकरण निष्क्रिय हो गए और संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। मोहित ने राहत की सांस ली और कहा, हमने अभी एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये केवल एक चरण था। असली चुनौती अभी बाकी है। रिया ने भी हंसते हुए कहा, मोहित, हमने आज शहर को बचाया। हमारी टीम वर्क और योजना ने फिर साबित किया कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि आगे और भी खतरनाक कदम हो सकते हैं। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, हम हमेशा तैयार रहेंगे रिया। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम एक दूसरे का साथ देंगे और हर खतरे का सामना करेंगे। आज की सफलता हमें और भी मजबूत बनाएगी। जैसे ही टीम ने टनल से बाहर कदम रखा, मोहित और रिया ने महसूस किया कि यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं था, ये उनकी मानसिक और शारीरिक सहनशीलता की परीक्षा भी थी। लेकिन उन्होंने अपने साहस और टीम वर्क के दम पर हर चुनौती का सामना किया और सफलता प्राप्त की। मोहित और रिया की टीम ने अभी अभी टनल में फैली साजिश को नाकाम किया था, लेकिन उनके मन में ये एहसास था कि ये केवल शुरुआत थी। जैसा कि वे टनल से बाहर निकल रहे थे, उनके चारों ओर शहर की हल्की रोशनी और तेज हवाओं में बदलाव का संकेत महसूस हो रहा था। मोहित ने अपने रेडियो पर कहा, टीम सतर्क रहें, हमें अभी भी अपने आसपास की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। कोई भी संदिग्ध कहीं छिपा हो सकता है। रिया ने अपने लैपटॉप को खोला और पिछले सभी डेटा का रिव्यू किया। उसने देखा कि संदिग्ध संगठन के डिजिटल सिग्नल अब भी सक्रिय हैं। मोहित, उसने कहा, ये लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। उनके नेटवर्क में कहीं और भी छिपी हुई गतिविधियां हो सकती हैं। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास कोई बैकअप योजना न हो। मोहित ने गहरी सांस ली और कहा, तो हमें उनके अगले कदम का अनुमान लगाना होगा। रिया, क्या तुम पिछले पैटर्न और उनकी गतिविधियों का विश्लेषण कर सकती हो? रिया ने तुरंत अपनी स्क्रीन पर डेटा का विश्लेषण शुरू किया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी तेजी से चल रही थी कि मोहित चुपचाप उसे देखता रहा। कुछ ही मिनटों में रिया ने एक नक्शे पर कुछ स्थान चिन्हित किए। मोहित, ये 3 स्थान सबसे संभावित हैं जहां उनका अगला ऑपरेशन हो सकता है। पहला, शहर के बाहरी औद्योगिक क्षेत्र में एक पुराना गोदाम, दूसरा नदी के किनारे एक अज्ञात जगह और तीसरा शहर के पुराने संग्रहालय के आसपास का क्षेत्र। मोहित ने अपने हाथों को जोड़ा और कहा, तो हमारे पास 2 विकल्प हैं। या तो हम इन तीनों जगहों की निगरानी करें या फिर हम सबसे खतरनाक स्थान पर सीधे हमला करें। मेरे ख्याल से सबसे पहला गोदाम उनके लिए मुख्य आधार हो सकता है। टीम ने रणनीति तय की और गोदाम की ओर बढ़ी। रात के अंधेरे में उनका सफर और भी चुनौतीपूर्ण लग रहा था। मोहित ने कहा, सब लोग चुपचाप और संयम के साथ आगे बढ़ें। अगर किसी ने भी हमें देख लिया तो उनकी योजना तुरंत बदल सकती है। जैसे ही वे गोदाम के पास पहुंचे, मोहित ने देखा कि वहां कुछ संदिग्ध लोग गार्ड के रूप में खड़े थे। रिया ने ड्रोन को ऊपर भेजा और लाइव फीड मोहित को दिखाई। मोहित, ये स्पष्ट है कि ये गोदाम उनके मुख्य ऑपरेशन के लिए है। कई बैग, तकनीकी उपकरण और कुछ हथियार यहाँ रखे गए हैं। अगर ये योजना काम कर गई तो पूरे शहर के कई हिस्सों में बड़ी आपात स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मोहित ने टीम को संकेत दिया कि वे चुपके से घेराबंदी करें। जैसे ही टीम ने स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया, उन्होंने देखा कि गोदाम के अंदर कई लोग सक्रिय थे और नए उपकरण इंस्टॉल कर रहे थे। मोहित ने गहरी सांस ली और कहा, अब हमें अंदर जाकर उन्हें रोकना होगा, बिना किसी देरी के। रिया ने कंप्यूटर के माध्यम से उपकरणों का विश्लेषण किया और कहा, मोहित, ये उपकरण केवल ब्लैकआउट या धमाके के लिए नहीं है। ये एक संपूर्ण नेटवर्क है जिसे वे दूरस्थ रूप से एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर ये काम कर गया तो पूरे शहर की पूरी बुनियादी संरचना प्रभावित हो जाएगी। हमें तुरंत इसे रोकना होगा। टीम ने रणनीति अनुसार 2 हिस्सों में काम किया। मोहित और कुछ सदस्य गोदाम के मुख्य प्रवेश द्वार को कवर करने गए, जबकि बाकी सदस्य उपकरणों को निष्क्रिय करने में लगे। रिया ने ड्रोन के जरिए लाइव फीड प्रदान की और लगातार मोहित को मार्गदर्शन देती रही। धीरे धीरे सभी उपकरण निष्क्रिय हो गए और संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। मोहित ने राहत की सांस ली और कहा, हमने अभी एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये केवल एक चरण था। असली चुनौती अभी बाकी है। रिया ने भी हंसते हुए कहा, मोहित, हमने आज शहर को बचाया। हमारी टीम वर्क और योजना ने फिर साबित किया कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि आगे और भी खतरनाक कदम हो सकते हैं।
मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, हम हमेशा तैयार रहेंगे रिया, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हम एक दूसरे का साथ देंगे और हर खतरे का सामना करेंगे। आज की सफलता हमें और भी मजबूत बनाएगी। जैसे ही टीम गोदाम से बाहर निकली, मोहित और रिया ने महसूस किया कि ये संघर्ष केवल बाहरी नहीं था, ये उनकी मानसिक और शारीरिक सहनशीलता की परीक्षा भी थी। लेकिन उन्होंने अपने साहस और टीम वर्क के दम पर हर चुनौती का सामना किया और सफलता प्राप्त की। मोहित ने अपने रेडियो पर कहा, टीम हम सफल हुए, लेकिन हमें अपनी तैयारी को और मजबूत करना होगा। अगले हमले का अंदेशा हमेशा रहेगा। हम अब तक जितना सीख चुके हैं, उसे अगले मिशन में लागू करेंगे। रिया ने कंप्यूटर बंद करते हुए कहा, मोहित, अगले मिशन के लिए हमें और भी गहराई में जाकर उनकी योजना को समझना होगा। ये केवल उनका बाहरी हमला नहीं है, बल्कि उनके इरादों का पूरा नेटवर्क है। हमें हर पहलू पर नजर रखनी होगी। मोहित ने सिर हिलाया और कहा, हमें उनके इरादों और नेटवर्क को पूरी तरह समझना होगा, तभी हम उन्हें रोक पाएंगे। लेकिन आज की सफलता हमें ये दिखाती है कि हम किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं, बशर्ते हम सतर्क और एकजुट रहें। जैसे ही टीम शहर लौट रही थी, मोहित और रिया ने महसूस किया कि उनके सामने अब और भी बड़ी चुनौती थी, लेकिन वे जान चुके थे कि उनका साहस, रणनीति और टीम वर्क उन्हें हर कठिनाई से पार पा सकता है। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे शहर के ऊंचे इमारतों पर पड़ रही थी। मोहित और रिया टीम के अन्य सदस्यों के साथ अभी अभी गोदाम के ऑपरेशन से लौटे थे। ये दिन उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण और यादगार था, क्योंकि उन्होंने न केवल एक बड़ा खतरा टाला था, बल्कि ये भी साबित किया कि उनकी टीम में शक्ति, रणनीति और साहस एक साथ मौजूद है। लेकिन जैसे ही मोहित ने शहर की ओर देखा, उसके मन में हल्की बेचैनी उठी। हमने आज बहुत बड़ी जीत हासिल की है, उसने अपनी टीम से कहा। लेकिन मुझे लगता है कि ये केवल शुरुआत थी। ये संगठन इतना आसान नहीं है, वे अब और भी खतरनाक तरीके अपना सकते हैं। रिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, मोहित, मुझे पता है, लेकिन आज की जीत ये दिखाती है कि हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। हमने सिर्फ गोदाम में नहीं, बल्कि उनके पूरे नेटवर्क को समझने की दिशा में भी काम किया है। हम उनके अगले कदमों के लिए तैयार हैं। टीम ने शहर में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तुरंत काम शुरू किया। उन्होंने टनल और गोदामों के आसपास निगरानी बढ़ाई, डिजिटल नेटवर्क की जांच की और संभावित खतरनाक क्षेत्रों को चिन्हित किया। मोहित और रिया ने एक साथ बैठकर अगली रणनीति बनाई। हमें अब उनके डिजिटल नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करना होगा, मोहित ने कहा। अगर हम उनके कम्युनिकेशन चैनल्स को समझ सकते हैं, तो हम उनके अगले ऑपरेशन का पता पहले ही लगा सकते हैं। रिया, तुम इसके लिए हमारे सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर और एनालिटिक्स टूल्स का उपयोग करो। रिया ने तुरंत अपना लैपटॉप खोलकर पिछले डेटा और लाइव सिग्नल्स की जांच शुरू कर दी। उसकी आंखों में गहराई और संकल्प स्पष्ट था। मोहित, मैं उनकी सिग्नल्स को डिकोड कर रही हूँ। हमें उनके कम्युनिकेशन में छिपे पैटर्न्स को पहचानना होगा। ये आसान नहीं होगा, लेकिन हम कर सकते हैं। मोहित ने टीम के अन्य सदस्यों को निर्देश दिया कि वे शहर की भीड़ और प्रमुख स्थानों पर नजर रखें। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वे कहीं से भी अचानक हमला न कर सके। हमारी तैयारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। जैसे ही दिन बढ़ा, रिया ने महत्वपूर्ण डेटा निकालना शुरू किया। मोहित, मुझे लगता है कि उन्होंने अगले हमले की योजना बनाई है। ये केवल किसी भौतिक स्थान पर हमला नहीं होगा, बल्कि ये एक साइबर हमला भी हो सकता है, जिससे शहर की पूरी बुनियादी संरचना प्रभावित हो सकती है। हमें तुरंत तैयारी करनी होगी। मोहित ने गंभीरता से सिर हिलाया। तो हम 2 मोर्चों पर काम करेंगे। एक तरफ हम उनके संभावित भौतिक ठिकानों पर नजर रखेंगे और दूसरी तरफ हम उनके साइबर नेटवर्क को नष्ट करने की योजना बनाएंगे। टीम, अब हमें अपने सभी संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना होगा। टीम ने तुरंत काम शुरू किया। मोहित और 2 सदस्य संभावित भौतिक ठिकानों की निगरानी करने गए, जबकि रिया और बाकी सदस्य डिजिटल नेटवर्क को डिकोड करने में लगे। मोहित ने रेडियो पर कहा, टीम, चुपचाप और सतर्क रहो। अगर कोई भी संकेत मिलता है, तुरंत रिपोर्ट करो। समय बीतता गया और टीम ने कई महत्वपूर्ण सुराग इकट्ठा किए। मोहित ने देखा कि संदिग्ध संगठन ने एक नया डिजिटल चैनल सक्रिय किया है, जो सीधे शहर के मुख्य नियंत्रण कक्ष से जुड़ा हुआ है। ये चैनल खतरनाक है, मोहित ने कहा। अगर उन्होंने इसे सक्रिय किया तो पूरे शहर की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। रिया ने कंप्यूटर पर काम करते हुए कहा, मोहित, मैं इसे हैक कर रही हूँ। हमें उनके सिग्नल्स को ट्रैक करना होगा और ये पता लगाना होगा कि उनका अगला निशाना कौन सा है। ये हमारे लिए अंतिम अवसर है कि हम उन्हें रोक सकें। कुछ घंटे की मेहनत और रणनीति के बाद रिया ने आखिरकार उनके सिग्नल्स का पता लगा लिया। मोहित, उनका अगला ऑपरेशन शहर के बिजली नियंत्रण केंद्र पर है। अगर वे इसे सक्रिय कर देते हैं तो पूरे शहर में ब्लैकआउट हो सकता है और इससे बड़े खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। मोहित ने तुरंत अपनी टीम को तैयार किया। टीम,
अब हम उनके अंतिम ऑपरेशन को रोकने जा रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती होगी, लेकिन हमें हार मानने का कोई विकल्प नहीं है। हमारी तैयारी, साहस और टीम वर्क ही हमारी जीत की कुंजी होगी। टीम ने शहर के बिजली नियंत्रण केंद्र की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे केंद्र के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि संदिग्ध संगठन के लोग उपकरण इंस्टॉल कर रहे हैं और उनके कम्युनिकेशन चैनल सक्रिय हैं। मोहित ने संकेत दिया और टीम ने चुपचाप स्थिति को घेर लिया। रिया ने कंप्यूटर और ड्रोन्स की मदद से लाइव फीड दी। मोहित, हमें जल्दी करनी होगी। वे किसी भी समय उपकरण सक्रिय कर सकते हैं। हम उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन हर सेकंड कीमती है। मोहित और टीम ने तुरंत कार्य शुरू किया। 2 सदस्य बाहरी गार्ड को संभाल रहे थे, जबकि रिया और बाकी सदस्य उपकरणों को निष्क्रिय कर रहे थे। घड़ी की सुई तेजी से बढ़ रही थी और हर मिनट के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। कुछ मिनट के अंदर ही टीम ने उपकरणों को निष्क्रिय कर दिया और संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया। मोहित ने राहत की सांस ली और कहा, हमने कर दिखाया। आज हमने केवल एक ऑपरेशन ही नहीं रोका, बल्कि शहर की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया है। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। रिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मोहित, ये जीत हमारी टीम वर्क, साहस और रणनीति की जीत है। हमने दिखा दिया कि किसी भी खतरे का सामना किया जा सकता है, बशर्ते हम एकजुट रहें और सही रणनीति अपनाएं। जैसे ही टीम शहर लौट रही थी, मोहित ने देखा कि आसमान में सूरज की रोशनी फैल रही थी। उसने टीम को संबोधित करते हुए कहा, आज हमने एक बड़ी चुनौती को नाकाम किया है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि खतरे हमेशा मौजूद रहते हैं। हमारी तैयारी, हमारी एकजुटता और हमारा साहस हमें हर स्थिति में विजय बनाएगा। रिया ने सिर हिलाते हुए कहा, मोहित, हम अब और भी मजबूत हैं। आज की सफलता में दिखाती है कि हम किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। हमारी टीम और हमारी रणनीति हमेशा हमारे सबसे बड़े हथियार होंगे।